कह रहा है आसमां कि ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये नज़ारे कुछ नहीं, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं नहां कुछ भी नहीं। चलते थे तो आए, क्या ताम झाम था, बग्गियां, हाथी, घोड़े, भाट और चारण जिनकी प्रशंसा के पुल बांधते बांधते नहीं थकते थे। ऐसे ऐसे लोग, अमुक अमुक राजा तेरी जय हो, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक राजा तुम्हारा नाम रहेगा। शहनाइयां बजती थी, कालीन से नीचे तो पैर नहीं रखते थे। ऐसे ऐसे राजा हुए, सम्राट हुए, अब कब्र में सोए पड़े हैं। जो चलते थे तो धरती कांपती थी, ऐसे बिना भक्ति के वो तामझाम कहां गए। सिकंदर विश्व विजय करने के लिए निकला, कुछ चंद देश ही रह गए थे, बाकी लगभग विश्व विजय हो गया था। 80-90% हो गया था, कुछ देश रह गए। जब निकला था ना विश्व विजय करने को, उसने सुना कि एक फकीर है डायोजनिस। कुछ लोग समझते हैं केवल मुसलमानों को फकीर बोलते हैं, लेकिन फकीर शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, और संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। संशय ही सबका नाश करता है। आत्मा और परमात्मा के विषय में, मनुष्य और महेश्वर के विषय में, जीव और जगत के विषय में जिसके मन में कोई भी रत्ती मात्र भी संशय न रहा, वो है फकीर। कुछ लोग समझते हैं जो भीख मांगे वो फकीर, गलत है। शब्दों के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। कुछ लोग रसोई बनाने वाले को महाराज बोल देते हैं, महाराज जरा दाल पिरसो, महाराज जरा बच्चों को तैयार कर दो, महाराज जरा नमक ले आओ, महाराज जरा पानी गर्म कर दो, बच्चों को नहलाना है। ठीक है, बाकी महाराज शब्द का अनर्थ किया जा रहा है। महाराज किसको बोलते हैं? जिसने महान राज्य पाया हो, आत्मा परमात्मा को जान लिया हो, वो राज्य पाया हो जो राज्य कोई छीन न सके, वो राज्य पाया हो जो राज्य कभी मिट न सके। ऐसा अलौकिक परमात्मा का राज्य जिसने पा लिया वो हुआ महाराज। लेकिन शब्दों के साथ अनर्थ होता है, तो फकीर उसे कहते हैं। केवल मुसलमान व्यक्तियों को फकीर नहीं बोलते या भीख मंगों को फकीर नहीं बोलते। असली अर्थ फकीर का है। सारे संशय मिट गए, चिंताएं मिट गई, अपने आप में जो रहा वो फकीर है। तो विश्व विजय करने से पहले सिकंदर डायोजनिस के पास जाते हैं। मैं जा रहा हूं विश्व विजय करने को। बोले, मूर्ख, अपने मन के ऊपर तो तूने विजय नहीं पाई, जरा किनारे खड़ा हो, धूप को क्यों रोक रहा है? खुले में बैठे थे किसी पेड़ के नीचे, सुबह सुबह का समय रहा होगा। खड़ा हो गया वो सामने, तो उसकी परछाई डायोजनिस के ऊपर आ रही थी। डायोजनिस ने डांट दिया, हटो जरा सा, किनारे खड़े हो। उसको धक्का लगा, लेकिन कर भी क्या सकता था? कुछ नहीं चाहिए, ऐसे महात्मा किससे डरेंगे? ईश्वर के साथ जिन्होंने तादात्म्य कर लिया, ईश्वर भी उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। सिंधी समाज के कुछ लोग यहां बैठे हैं, मैं कुछ सिंधी में कहूंगा। कंवर राम सिंधी जगत के बड़े मशहूर संत हुए। आयो कोहरन वारो, कोहरे चवंदा आहिनि, कोहरे। कितनी मीठी बोली थी।
एडो सुठो छे, एडो मिठो छे, घर मां माण्हू ॿाहिरि निकिरी अचनि उनजा कुहर वठण। शब्दों का प्रभाव, वाणी का प्रभाव गजब का होता है। यही शब्द के प्रभाव को महापुरुषों के पास जाकर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। यही वाणी राष्ट्रपति बना सकती है और यही वाणी जेल की हवा खिला सकती है। ऐसा मत बोलो कि जो किसी को चुभे। मीठे वचन। कांग कंहिंजा पैसा फुरे कोन, कोयल कंहिंखे टको ॾे कोन। कोयल सभिनी खे वणे, कांग कंहिंखे तो वणे। कौवा किसी का धन नहीं लेता है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। कोयल की कूक सबको मीठी लगती है और कौवा भगाया जाता है उसे श्राद्ध के दिनों को छोड़कर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूं और। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठो। वाणी का तप गीता ने कहा है, अनुद्वेग कर्म वाक्य, कि जिसकी वाणी सुनने से उद्वेग नहीं होता। फुलीबाई थी राजस्थान की, उन्होंने तो डांट दिया। राजा थे विवेकी, रानियां थी बड़ी सजी धजी, कभी बाल संवारे, कभी चेहरा संवारे, दिन में 10 बार आईने में देखे मैं कैसी लगती हूं। ठीक है, लेकिन जिस परमात्मा की वजह से सौंदर्य है, वो परमात्मा कितना सौंदर्यवान हो। राजा ने भेजा, फूलीबाई ने कहा गहनो गांठो तनरी शोभा। गहने पहन लिए, ठीक है, ये सब तन की शोभा है। काया काचो भांडो, के शरीर तो कच्चा भांडा है। फूली कहे थे राम भजो, उपदेश दिया। अब स्वयं तो अनपढ़ है और रानियों को पढ़ा रही है। परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है। तुकाराम ने कौन सी लौकिक शिक्षा पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा गजब का था। एमए के यूनिवर्सिटी के छात्र जब तक तुकाराम महाराज के अभंग नहीं पढ़ेंगे तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकते। एमए के विद्यार्थियों को तुकाराम के अभंग उनके पाठ्यक्रम में आते हैं। तुकाराम जी की पढ़ाई कितनी, वो तो अनपढ़ थे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा था या जो उन्होंने समझा था, वो समझकर आज लोग समझदार हो जाते हैं। ऐसी विद्या है। तो चांगदेव जी ने शक्ति प्रयोग किया, अपना योग बल का। शेर के ऊपर सवारी करी और सांपों को तो उन्होंने चाबुक बनाया। चल पड़े। सेवक ने कहा कि चांगदेव जी आ रहे हैं शेर के ऊपर बैठ के, और सांपों को तो उन्होंने चाबुक बनाया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा कि चलो आ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा चल के जाना चाहिए। तो वो जब अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो हम भी कुछ करें। वो जिस चबूतरे पर बैठे थे उस चबूतरे को कह दिया, भाई चल। कथा कहती है कि वो चबूतरा चल पड़ा। वो शेर से उतरे, सांपों को फेंका, बोले मैंने तो पशुओं को ना था, लेकिन इन्होंने जो जड़ है, जो मिट्टी है, जो पत्थर है, उस पत्थर मिट्टी का बना चबूतरा, उसको चलाने की इनकी भीतर शक्ति है। उम्र में तो कम है लेकिन ज्ञान में तो मेरे से भी ज्यादा है। शरणागत हो गए।
तो जिसको अंतःकरण स्वीकार कर ले कि नहीं ये मेरे गुरु होने चाहिए, उसको गुरु बनाइए। गुरु बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। गुरु बनाना कोई मजाक की बात नहीं। अपने जीवन की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की जवाबदारी उनके हाथ में देना है। आजकल तो कई तथाकथित ऐसे गुरु निकल पड़े हैं। कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुरु। ठीक है, तांत्रिक, टूणा टोटका, मोहन मारण वशीकरण स्तंभन आदि जो छोटे मोटे मंत्र बता दे, उनको निषिद्ध गुरु कहा है शिव जी ने कि निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मंत्रताम। ब्रह्म प्रलय तक वो मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में रहता है। मूर्ख गुरु मूर्ख चेला, दे नरक में ठेलम ठेला। जिसको अंतःकरण गवाह दे, स्वीकार करे, जोर जबरदस्ती नहीं। कभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूं। जयराम जी की वेदव्यास ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनके भीतर प्रतिभा है, कला है, हर क्षेत्र में वो कुशल है। अर्जुन के सखा हैं, लेकिन शिष्य अर्जुन बना है। कृष्ण ने अपने आप को गुरु घोषित नहीं किया। अर्जुन बोलता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं। ऐसे ही चांगदेव का हृदय झुक गया है। चांगदेव 1400 वर्ष के, ज्ञानेश्वर 22 वर्ष के हैं, सिर झुक गया है। तो सबसे पहले श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होती है तभी तो ज्ञान काम आता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान कैसे चमत्कार करेगा। ऐसे ही जनक ज्ञान की पिपासा है, जिज्ञासा है उनके भीतर कि इतना बड़ा राज्य मिल गया तो, लेकिन तो ये तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। सोने का सिंहासन है तो क्या हो गया, आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, ततः किम। साथ में तो आए नहीं थे और साथ में तो जाएंगे नहीं। चंद दिनों का मेला है। इसी खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, घूमने फिरने में ही जिंदगी चौपट हो जाएगी क्या? इसलिए मनुष्य जन्म है क्या? घर बनाने को तो घर चिड़िया भी बना लेती, क्या बड़ी बात है। बाल बच्चे तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। हमने मनुष्य जन्म लिया और इतनी बुद्धि है, योग्यता है, पात्रता है, इसी के लिए प्रश्न अपने आप से होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप से प्रश्न पूछा तो समाधान नहीं हुआ। विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, आओ भाई कोई समाधान करो। बाल की खाल निकाल देने वाले पंडितों की कमी नहीं है देश में, कहां कहां से आए। और राजा बुला रहा है तो क्यों न जाएंगे। अगर हमको उन्होंने गुरु बना लिया तो फिर तो भाग्य ही खुल गया। हमारे पत्नी और बच्चों का तो भाई माला माल हो जाएगा। लेकिन जनक भी तो विवेकी थे, सत्य शोधक थे, पारखू थे। घूमते घामते एक 12 साल का छोटा सा बालक आता है द्वार पर। 8 तो उसके खोड़ हैं, दिखने में छोटा है लेकिन बुद्धि छोटी नहीं है। बोले मुझे राजा से मिलना है। पहरेदार ने रोक दिया, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है।
बोले अच्छा, तो यहाँ उम्र देखकर प्रवेश होता है क्या? मैंने तो सुना था कि ज्ञानियों को बुलाया है, मुझे नहीं पता था कि इतना सारा भेदभाव होता है। जाके कह दो कि एक बालक तुमसे कुछ पूछने आया है। और अगर उम्र वाले को ही प्रवेश मिलता तो तुम पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते हो। जब ऐसा अंदर समाचार गया तो भागे भागे जनक आए। ऐसा तो कौन है? कुछ प्रश्न पूछे, संतोषप्रद जवाब मिले। अंदर जब आदमी आता है तो उसके कपड़ों का स्वागत होता है, जब वो जाता है तो उसकी बुद्धि का स्वागत होता है। आता है तो कैसे कपड़े पहने वो देख के मनुष्य उसका सम्मान करता है। जब बातचीत होती है तो वो कितने पानी में है, उसकी कितनी बुद्धि है, ये देखा जाता है। तो पहले पहले तो जब देखा तो जनक को हंसी आ गई कि ये, उन्होंने हंसी अपनी दबा ली, छुपा ली। कुछ बातचीत हुई तो पता चला कि नहीं, दिखने में तो टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इसकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कुछ सत्य है, आंखों में सच्चाई है। बुद्धिमान तो चेहरे को पढ़ लिया करते हैं। थोड़ा भी विवेक है, बुद्धि है तो चेहरा समझ में आ जाता है। आंखों से बहुत कुछ पढ़ा जाता है। आंखें बोलती है, आदमी का चेहरा बोलता है, उसका स्वभाव बोलता है, उसकी चाल ढाल बोलती है कि वो क्या है। बोले मेरी समझ में तो आप आ रहे हो लेकिन अभी पूरे नहीं आ रहे हो। आप चलिए विद्वानों की सभा में, पंडितों की सभा में, और वहां कुछ शास्त्रार्थ हो जाए तो मुझे कुछ संतोष होगा। जब सभा भरी हुई थी पंडितों की, विद्वानों की, और उस मंच पर जब ये अष्टावक्र 12 वर्ष के, 8 शरीर में खून है, टेढ़ी मेढ़ी चाल से जब वो पहुंचे तो पंडित और विद्वानों ने उनकी हंसी उड़ाई। निर्भीक स्वर में वे बोले कि मैंने तो सभा सुना था कि जनक तुम्हारे सभा में विद्वान है, पंडित है, लेकिन मैं देखता हूं कि यहां तो सारे चमार ही चमार भरे पड़े हैं। पंडित और विद्वान गंभीर हो गए। कैसे कहते हो कि हम चमार हैं? हम ब्राह्मणों को तुम गाली दे रहे हो। बोले जो घड़े में रहा हुआ पानी न देखता है और घड़े को काला है कि लाल है कि पीला है कि सफेद है देखता है, ऐसे ही तुमने मुझे चमड़े को देखा, मेरे चमड़े को देखा, शरीर को देखा, लेकिन मेरे भीतर रहने वाले ज्ञान को नहीं देखा, तो तुम ब्राह्मण कैसे हो? पंडितों के प्रश्न और अष्टावक्र के उत्तर पूछने वाले पूछकर थक गए, लेकिन जवाब देने वाले नहीं थके। अष्टावक्र का लोहा मान गए और अंततः बड़े बड़े विद्वान और पंडित, किसी ने 2 वेद पढ़ा तो किसी ने 4 वेद पढ़े थे, कोई उपनिषदों का ज्ञाता, कोई पुराणों का ज्ञाता, ऐसे ऐसे महाबुद्धिमान। तर्क था, वितर्क था, कुतर्क था, अनुभूति नहीं थी। अष्टावक्र के पास अनुभूति थी, तो जनक ने उन्हें पहचान लिया और वो राजा जनक उस 12 वर्ष के अष्टावक्र को गुरु बनाते हैं और अपना समर्पण उनके चरणों में कर देते हैं। यह है भारत की दिव्यता, यह है भारत की गरिमा कि जिसने ज्ञान को महत्व दिया है। देह और गेह को नश्वर समझकर शाश्वत परमात्मा से प्रीति करने वाले अमर हो गए। तो मैं मीरा की बात कह रहा था कि मीरा को कहा गया कि
मेरा पति मर गया, अब तू दूसरी शादी कर। मीरा ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को कि मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, कोई दूसरो न कोई। अमर हो गई मीरा। बड़े गजब के पद है मीरा के। तो महापुरुष ये कहते हैं कि मीरा ने कोई आश्रम नहीं बनाया और मीरा ने एक भी शिष्य नहीं बनाया, लेकिन वो मीरा संत महापुरुषों के हृदय में सिंहासन बनाकर प्रतिष्ठित हो गई। ज्यों दिन बीते जा रहे हैं त्यों मीरा और गहरी होती जा रही है। यह है भगवत भक्ति का प्रभाव। वो अनपढ़ शबरी सरोवर कांठे ओली शबरी बैठी, धरे राम नु ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा, हये राखी हम। हाड सूक्या ने मांस सूक्यूं, उसका मांस सूख गया है। जवान शबरी में से बूढ़ी शबरी हो गई। आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई, बहरापन आ गया, लेकिन अडग विश्वास है। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे तेरे द्वार पर। धन्य है वो शबरी। शरीर तो बूढ़ा हो गया, सिर के बाल तो पक गए, लेकिन वो है शबरी कि जिसकी श्रद्धा बूढ़ी नहीं हुई है, जिसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ है। तो भक्ति का प्रथम सोपान है विश्वास, कि संत वचन पर विश्वास अटूट। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम। राम कृपा बिनु स्वप्ने हूँ, जीवन लह विश्राम। विश्वास से अरे एक हजाम पर विश्वास रखते हो कि हजाम मेरी दाढ़ी बनाते बनाते गले पे उस तरह नहीं घुमाएगा और खून नहीं निकालेगा। ये विश्वास रखकर तुम अपनी खोपड़ी और अपना चेहरा उस हजाम के हवाले कर देते हो। एक ड्राइवर पर विश्वास रखते हो, 5-25 रुपए की टिकट कटवाते हो, खड्डे में नहीं गिराएगा, हमारे गांव तक पहुंचाएगा। एक पायलट पर विश्वास होता है, हमको नागपुर से बंबई ले जाएगा। हाँ, सुनते हैं कि अमुक विमान क्रश हो गया, इतने घायल और इतने मरे, बस पलटी, इतने मरे, इतने घायल, इतने अस्पताल में। जहाज जा रहा था अमुक देश से अमुक देश की ओर, 300 यात्री बैठे थे, अचानक तूफान आया और वो डूब गया। हेलीकॉप्टर पहुंचा, कुछ को बचाया गया है, कुछ की लाशें मिली है। सुनते हैं, फिर भी जहाज बनना बंद नहीं है, चालू है, बैठने वाले बैठते हैं। ये विश्वास रखकर कि कम से कम हम जिस बस में या हम जिस हवाई जहाज में या हम जिस स्टीमर में बैठ रहे हैं, कम से कम वो तो ऐसा नहीं होगा, वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, ऐसा विश्वास रखकर बैठते हैं। अपनी जान, अपना माल, अपना सर सामान सारा उनके हवाले, अपने जेवरात, अपने डेबिट कार्ड, सब कुछ उसके हवाले। तो जब एक यहां से वहां जाना हो, 500, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर जाना होता है, तो भी ड्राइवर पर विश्वास रखते हैं। जिस होटल पर आप खाना खाने के लिए जाते हो, ये विश्वास करके खाते हो कि इस भोजन में जहर नहीं है, इसलिए आप खाते हो। 15 रुपए का, 20 रुपए के भोजन कर लेते हो, 50 रुपए का कर लेते हो कि हम जो भोजन खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें जहर नहीं है। तो जो
इस नश्वर संसार में से हमें शाश्वत परमात्मा तक पहुंचा दे। ऐसे संत पर, ऐसे गुरु पर, ऐसे सदगुरु की वाणी और उनके मंत्र पर विश्वास किए बिना कैसे चल सकता है, सोचिए। तो विश्वास, अखंड विश्वास, अनन्य विश्वास। गुजराती के संतों ने बहुत अच्छा गाया है, 2 पंक्तियां हैं। आए मेरू रे डगे पण जेना मंडला न डगे, भले भांगी रे पड़े ब्रह्मांड रे, सुख ने दुख मां जेने ना आवे हेड कीने। बहुत अच्छे इसके अर्थ हैं। मेरू मतलब पर्वत, पर्वत हिल जाए तो हिल जाए, धन्य है जिसका मन नहीं हिलता है। एक बार भगवान के नाम को पकड़ लो तो ऐसा पकड़ लो, मृत्यु आ जाए तो भी न छूटे। मृत्यु तुम्हारा क्या बाल बांका कर सकेगी, तो मृत्यु के सिर पर पैर रखने की शक्ति मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न कर सकते हो। राम 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 राम। गांधी जी को अनन्य श्रद्धा थी राम के नाम। भगवान के नाम के ऊपर अटूट भरोसा है। कई लोग मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। बापूजी से कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई। अभी चंद मिनटों में आपको बापूजी की वाणी एक सत्संग के रूप में सुनाई देगी। उससे पहले धूलिया में कार्यक्रम, नांदेड़, धूलिया और आगे बहुत कोशिश की, मैंने भी की, समिति वालों ने भी की, यहाँ पर बैठे हैं सब लोग, लेकिन काफी शरीर को परिश्रम होता, इसलिए बाकी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन यहां भी आ पाना संभव नहीं है। लेकिन जो भी मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वो मंत्र दीक्षा लें, ठीक है। उससे पहले जिस भगवान के नाम में श्रद्धा हो, विश्वास हो, पकड़ लें नाम, कोई भी भगवान का नाम जो जचे, मन को भाए, जिसमें रस मिले, पकड़ लो और फिर किया करो।